प्रेम यादव नहीं मरता तो ऐसा हुआ नहीं था, क्योंकि जुर्म ही जुर्म को पैदा करता है। हिंदू महासभा और ब्राह्मण महासभा ने इसको बीजेपी सरकार के सपोर्ट से जातिवाद का रूप दे दिया है। जो कुछ हो रहा है यादव समाज के लिए गलत हो रहा है। खान गिराए था, देखो जी किसी का भी भला नहीं होता। आज ये गिरा रहे, सरकार बदलेगी भी, कल को मैं गिराओगे। अगर प्रेम यादव ने उसको थप्पड़ मार दिया था तो दुबे परिवार को उसकी एफआईआर करनी चाहिए थी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। देवरिया में प्रेम यादव और सत्य प्रकाश दुबे परिवार हत्याकांड के बाद अब ब्राह्मण समाज और यादव समाज खुलकर आमने सामने आ गए हैं। हिंदू महासभा ब्राह्मण महासभा दुबे परिवार का समर्थन कर रही हैं, उनके पक्ष में खड़ी हुई हैं। तो प्रेम यादव परिवार के पक्ष में अब यादव महासभा खुलकर सामने आ गई है और 22 अक्टूबर की एक महापंचायत का ऐलान भी यादव महासभा ने किया है। तस्वीरों में आप ये जो ग्रामीण देख रहे हैं, ये सब यादव समाज के लोग हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि देवरिया में जिस तरीके से ये जघन्य अपराध हुआ है, हत्याकांड हुआ है, उसे ये लोग किस प्रकार से देख रहे हैं। सर, शुरुआत हम आपसे करेंगे। क्या नाम है आपका? महावीर सिंह यादव। महावीर सिंह जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि देवरिया में जिस तरीके से पहले प्रेम यादव की हत्या हुई, उसके बाद पूरे दुबे परिवार की हत्या हुई, तो उसे आप किस प्रकार से देख रहे हैं? इस देवरिया हत्याकांड को हम क्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में देख रहे हैं। अगर पहले प्रेम यादव की हत्या ना होती तो उसकी प्रतिक्रिया में दुबे परिवार के जो सदस्य अपना जीवन खो चुके, शायद वो हमारे बीच रहते और प्रेम यादव भी हमारे बीच रहते। तो ये शासन की विफलता के रूप में हम इसको देख रहे हैं। और जिस तरीके से अब ये जातिवाद हो रहा है, यादव महासभा ने ऐलान कर दिया है कि हम प्रेम यादव के समर्थन में खड़े हो गए हैं, और उधर हिंदू महासभा और ब्राह्मण महासभा दुबे परिवार के पक्ष में खड़ी हुई हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है, इसकी भी शुरुआत हिंदू महासभा और ब्राह्मण महासभा ने की है। यादव महासभा का तो यादव होने के नाते उसके साथ खड़ा होने की मजबूरी आ गई है। ये भी क्रिया की ही प्रतिक्रिया है, जिसके हम अपने शब्दों में निंदा करते हैं। ये क्रिया भी ब्राह्मण महासभा और हिंदू महासभा की ओर से नहीं होनी चाहिए थी। जो पीड़ित है उसके लिए इंसाफ की मांग होनी चाहिए थी और हम उनका सम्मान करते हैं। अखिलेश यादव भी अब तो प्रेम यादव परिवार के समर्थन में आकर खड़े हो गए हैं। अखिलेश यादव की जहाँ तक बात है कि वह प्रेम यादव परिवार के साथ आकर के खड़े हो गए हैं, चूँकि प्रेम यादव परिवार शोषित परिवार है और उसके साथ अन्याय हो रहा है। हमारे देखने में यह आया है कि अखिलेश यादव की जहाँ तक बात है, जो भी हमारे समाज में शोषित लोग हैं, और भी घटनाएं बहुत हुई हैं, उन सब में जो शोषित, जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है, हमेशा अखिलेश यादव जी उनकी आवाज़ उठाते आए हैं और उठाते रहेंगे, हमें आशा है। मतलब एक परिवार पूरा समाप्त हो गया, आप अब भी प्रेम यादव परिवार को शोषित परिवार और पीड़ित परिवार बता रहे हैं। एक अभी देखो कि अभी विदेशों में पहुंचो आप, इजराइल के साथ जो हमास ने घटना की है, उसकी प्रतिक्रिया कितने विध्वंस रूप को ले रही है। तो रही परिवार की, प्रेम यादव का परिवार तो प्रेम यादव तक ही था। उसकी 2 बेटियां, उसकी एक विधवा जो आज बच गई है, उसकी तो वही दुनिया है। रही दुबे परिवार की, उसके परमात्मा का शुक्र है कि उसमें ज़्यादा आदमी थे, तो वो तो क्रिया की प्रतिक्रिया हुई है। उसमें गिनती का तो कोई आधार हम नहीं समझते उसे कि उसमें गिनती होनी चाहिए। क्या ब्राह्मण ये चाहते थे कि हमने एक मार तो हमारे एक ही मरना चाहिए? दुबे परिवार ये चाहता था। हम उस सोच की भी निंदा करते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि अब जिस तरीके से बुलडोजर चलने की बात हो रही है, तो इसका यादव महासभा विरोध क्यों कर रही है? बुलडोजर चलने की जहाँ तक बात है, चूँकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री सीएम योगी जी ने एक ही बात रखी है कि जितने भी भूमाफिया या क्रिमिनल लोग हैं, उनको मिट्टी में मिला देंगे, उनके खिलाफ वो बुलडोजर चलवाएंगे। योगी जी बताएं, क्या प्रेम यादव जी भूमाफिया थे? क्या उनका परिवार भूमाफिया है? कोई क्रिमिनल है? अगर ऐसा नहीं है तो हम सीएम योगी जी से
सिर्फ यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप गलत रास्ता मत अपनाइए, केवल वही रास्ता अपनाइए जिससे समाज का भला हो। अब तो चर्चाएं हो रही हैं कि प्रेम यादव जैसे लोग ये सब सपा सरकार में पले हुए हैं, इनकी मानसिकता सपा सरकार वाली थी। ये तो बीजेपी के लोगों का कहना कुछ भी हो, लेकिन जो आदमी जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहा है, क्या उसको एक ही यादव ही लोगों ने वोट दिया है? देवरिया की ये पोजीशन नहीं है, वहाँ तो सभी धर्मों के लोगों ने, सभी जातियों के लोगों ने उनको वोट दिया है। क्या उन सभी को ये कहा जाएगा? अगर ऐसा है कि ये सपा की देन है, तो अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जो हैं, ये तो जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे तब भी थे। क्या बीजेपी वाले बता सकते हैं कि उन्होंने भी उनको सहयोग किया है? मेरा सवाल आपसे ये है कि कुछ लोगों का कहना ये है कि जहाँ पर ये घटना घटी है उधर यादव बाहुल्य वो क्षेत्र है, और इसी प्रकार यादव समाज के लोग उत्पीड़न करते हैं लोगों का। ये कहना सरासर गलत है कि जिस एरिया में ज़्यादा लोग रहते हैं वहाँ दूसरे समाज का शोषण करते हैं। नहीं, ये तो उनकी मानसिक सोच की बात है। हमारे गांव में, मैं अपने गांव को देखता हूँ, हमारे गांव में यादव बहुल गांव है। इसमें जो है एक ही परिवार धीमान है, एक ही परिवार कश्यप है, और बहुत थोड़े जो हैं यहाँ तेली समाज से हैं, और एक ही परिवार ब्राह्मण परिवार है। मैं चैलेंज करता हूँ कि आप इन सभी बिरादरी के लोगों में जाएं और यादव के बारे में पता करें। जब हम यहाँ इन लोगों को प्रताड़ित नहीं करते यादव होने के नाते, तो इस सवाल को मैं गलत मानता हूँ। ये कहना गलत है कि यादव ज़्यादा हैं और वो लोग जो है दुबे परिवार को शोषित कर रहे हैं। चूँकि पूरब में तो आबादी ही ब्राह्मणों की अधिक है, ठाकुरों की अधिक है, इनके सामने तो कोई बोल ही नहीं सकता। वो हमें खूब जानकारी है। आपका क्या नाम है सर? अनूप सिंह। अनूप सिंह जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से देवरिया में ये हत्याकांड हुआ है, तो उसे आप किस प्रकार से देख रहे हैं? देवरिया में जो हत्याकांड हुआ है ये हमारी निगाह से बिल्कुल गलत है। ये अच्छा नहीं लगा कि भाई जातिवाद पे आ जाओ। जातिवाद होनी नहीं चाहिए किसी किस्म की भी। अगर कोई काम गलत करता है, मैं ही गलत करता हूँ, तो मेरे बिल्कुल सामने मुझे ये कहो ना कि भाई आपने ये गलत किया, ऐसा होना चाहिए। और अगर मान लिया उसने ये उसके साथ मान लिया अब से 20 साल पहले या 50 साल पहले मकान बनाए भाई ग्राम समाज में बना दिया, क्योंकि सरकार कल्याण सिंह की नहीं आई उस टाइम पर। कल्याण सिंह की सरकार ने भी इस चीज़ का ऑब्जेक्शन उठाया होता। योगी का 5 साल पहले कार्यकाल पूरा हो गया, 7वां साल चल रहा है ये। क्या अभी उसका ये दिखा कि भाई इसने उसमें बना रखा बंजड़ में अगर बना रखा तो बंजड़ के हिसाब से ही उसका हिसाब होना चाहिए था। जो कुछ हो रहा है यादव समाज के लिए गलत हो रहा है। प्रेम यादव जो मारा गया वो गलत मारा गया, बात यह है। प्रेम यादव गलत मारा गया। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम है जी अंकित यादव। अच्छा यादव जी, आप बताओ, आप इस हत्याकांड को किस प्रकार से देख रहे हैं? एक तरफ हिंदू महासभा, ब्राह्मण महासभा खड़े हो गए हैं, वो दुबे परिवार का समर्थन कर रहे हैं, और एक तरफ यादव महासभा आकर खड़ी हो गई है, वो प्रेम यादव परिवार का समर्थन कर रही है। तो ये जातिवाद आखिर क्यों? देखो ये जातिवाद तो जब से सरकार बनी, जब से ही जातिवाद है। यादवों की तो ये सरकार कहीं गिनती नहीं कर रही। ये पता नहीं क्यों नहीं कर रही। नहीं तो वोट इन्होंने यादवों ने भी दी, ऐसा कुछ नहीं कि यादवों ने वोट नहीं दी, लेकिन टारगेट बनाया जा रहा है यादवों को। जो हुआ पहले तो बहुत गलत हुआ वहाँ से, ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन गलत क्यों हुआ? अगर प्रेम यादव नहीं मरता तो ऐसा हुआ नहीं था, क्योंकि जुर्म ही जुर्म को पैदा करता है। देखो जी, अगर उस पर जुर्म हुआ, जो घर को नहीं करा ये काम, फिर जब जैसे प्रेम यादव मार दिया, वो उनके घर को नहीं किसी ने करा, वो करा समर्थकों ने, क्योंकि उसके समर्थक वहाँ ज़्यादा थे। समर्थकों को धक्का लगा, उनके मन को ठेस पहुँची कि जो उनका इतना प्रिय नेता था वो मार दिया, और इतनी बुरी तरह से मारा है। तो इसलिए उन्होंने जो उनके घात पहुँची थी, उन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया कि उन्होंने उनके 6 आदमी मारे, शायद परिवार के 6 आदमी मारे हैं, लेकिन उन्होंने भी गलत किया। देखो जी, गलत तो गलत ही है, लेकिन अगर मैं ऐसा ना करते, पहले प्रेम यादव को ना मारते, तो शायद ऐसी घटना ना होती। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि
अब जिस तरीके से यादव महासभा ने एक महापंचायत का 22 अक्टूबर का ऐलान किया है, तो मतलब क्या पूरा यादव समाज प्रेम यादव परिवार के समर्थन में खड़ा हुआ है? हाँ जी, बिल्कुल पक्ष में होगा। पक्षमन एक तो या होगी, एक तो में हम हिंदू नहीं मानने, पहली बात तो यही है। क्या हम हिंदू नहीं हैं भाई? हमने भी तो हर चीज़ हर जगह साथ दिया है इनका। हाँ जी। अच्छा, दूसरा भाई, जब इन्होंने बिरादरी वाइद फिट कर ही दिया ये मामला, तो मैं खुल का समर्थन हमारा यादव भी, मतलब जो यादव महासभा होगी, पूर्ण समर्थन रहेगा हमारा। लगातार वो लोग तो मांग कर रहे हैं कि प्रेम यादव का जो मकान है उस पर बुलडोजर चलना चाहिए। बुलडोजर, देखो जी, बुलडोजर समाधान नहीं है। चलो ये आज ये कह रहे हैं कि क्या नाम, ये गलत था। योगी जी की सरकार 5 साल पहले भी रहेगी, क्या वो अभी 1 साल से या 6 महीने से एकदम से ही गलत हो गया? इससे पहले भी तो कुछ निर्णय ले जा सकते थे, शायद कुछ और हो जाता। और अगर गलत था तो गलत का तरीका और भी है। चलो ये कह रहे मकान गिरा दे, मकान गिराए था, देखो जी किसी का भी भला नहीं होता। आज ये गिरा रहे, सरकार बदलेगी भी, कल को वहीं गिराओगे। मकान बनाने में बहुत बाजी बार एक पीढ़ी चले जाती है, जीवन की कमाई लग जाती है। लेकिन ये कभी पूर्ति नहीं होती। इसलिए जी मकान गिराना इस चीज़ की पूर्ति नहीं कर पाने की। और गलत है जी, मकान किसी का भी गिरा गलत है। मकान नहीं होता, वो सपना होता है आदमी का। तो जी मैं तो ऐसा सही नहीं मानता मकान गिराने वाली बात को, ये सरासर गलत है। ताऊ जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस तरीके से यादव समाज प्रेम यादव परिवार के समर्थन में आकर खड़ा हो गया है इस हत्याकांड के बाद, वो सही है या आपकी नज़रों में गलत है? नहीं जी, सही है। यादव समाज सब उसकी साथ रहेगा, प्रेम यादव की साथ रहेगा यादव समाज। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम मुकुल यादव। अच्छा मुकुल जी, आपके मन में क्या है, आप क्या चाहते हैं? जिस तरीके से 2 समाज आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं, ब्राह्मण समाज एक तरफ है और यादव समाज एक तरफ है। सबसे पहले तो मैं इसकी घटना की निंदा करता हूँ, और जो आप बता रहे हैं कि आमने सामने खड़े हो गए हैं, इस भारतीय जनता पार्टी की जातिवाद देखकर कार्रवाई कर रही है। वही एक जाति धर्म में बांटना चाहती है इसको। और अभी आपने कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई है होगी, उसमें बुलडोजर की कोई संस्कृति नहीं है। आने वाली दूसरी सरकार बदलेगी, वो फिर किसी और पर बुलडोजर चलावेगी, तो बुलडोजर की कोई संस्कृति नहीं है। बुलडोजर में कोई दिमाग नहीं है कि उस पर चलाया जाएगा, उस पर चलाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जातिवाद और धर्म को बांट चल रही है। आप किस प्रकार से देखते हैं, मतलब जो दुबे परिवार है उसके इतने सदस्य मारे गए, उनके साथ ये घटना गलत हुई, मतलब आप किस तरीके से देखते हैं? देखो, पहली बात तो हम दोनों घटनाओं की निंदा करते हैं, उसका हमें दुख है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन चूंकि प्रेम यादव परिवार वो अकेला था, उसके लिए तो वही परिवार था। और जहाँ तक दुबे परिवार की बात है, उसमें संख्या ज़्यादा थी, लेकिन वो जो उस क्षेत्र के, ये प्रेम यादव तो मर गया, अकेला आदमी था, उसने तो किसी की हत्या की ही नहीं। लेकिन चूंकि भला आदमी था, उस क्षेत्र के लिए लोकप्रिय आदमी था, उस एरिया का जो समाज है उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप दुबे परिवार के जो 5 आदमी मर गए, उनका हमें भी दुख है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, उन लोगों को भी समझदारी से काम लेना चाहिए था। लेकिन यह सब कुछ शासन और प्रशासन की गलतियों से हुआ है, इसके जिम्मेदार शासन और प्रशासन है। दुबे परिवार बहुत पीड़ित था, चूँकि ये चर्चाएं हैं कि प्रेम यादव ने उनके भाई को एक तरह से अपने साथ मिलाकर उसकी ज़मीन को कब्जा लिया था, और ये जो सत्यप्रकाश दुबे था इसकी भी वो एक तरह से बेइज्जती करने का काम करता था। ये कहना बिल्कुल गलत है। बल्कि सत्यप्रकाश दुबे का जो भाई था, उसने अपनी ज़मीन प्रेम यादव को खुशी खुशी बिक्री की थी। उसको दुबे परिवार ही अपने भाई को प्रताड़ित करता था। मेरी जानकारी में, जहाँ तक मैंने सुना है, वो इतना दुखी था कि उसको ये घर से निकाल कर रखे थे, और वो प्रेम यादव के परिवार के साथ ही रहता था, वहीं खाना वगैरह खाता था, वहीं रहता था। और चूँकि वो भी कमज़ोर था, स्वाभाविक है कि कमज़ोर ही कमज़ोर के साथ खड़ा हो सकता है, दबंग तो कभी कमज़ोर की कदर करता ही नहीं। जिस दिन की ये घटना है उस दिन के बारे में भी इस प्रकार की चर्चाएं उस क्षेत्र में हैं कि प्रेम यादव ने सबसे पहले सत्यप्रकाश दुबे को थप्पड़ मारने का काम किया। तो वहाँ पर जो उसकी लड़की थी, उसकी पत्नी थी, तो उन्होंने इस क्रिया की प्रतिक्रिया स्वरूप उसकी हत्या कर दी। फिर अगर हम मीडिया रिपोर्ट के अनुसार
ये आपके कहे अनुसार यही मान लें कि पहले प्रेम यादव ने थप्पड़ मारा है, तो चूँकि कानून अपने हाथ में लेना तो किसी भी भारतीय नागरिक के लिए जो है हमारा संविधान अलाउ नहीं करता। अगर प्रेम यादव ने उसको थप्पड़ मार दिया था तो दुबे परिवार को उसकी एफआईआर करनी चाहिए थी। हमारे गांव में समाज के हिसाब से 10 आदमियों को इकट्ठा करते, वो एक रास्ता था उसका, लेकिन उसका एक थप्पड़ का मतलब ये नहीं था कि वो उसका कत्ल कर दिया जाए। और फिर जिस तरीके से प्रेम यादव परिवार ने कानून को अपने हाथ में लिया और दुबे परिवार की हत्या कर दी, मैं इस बात को सही नहीं मानता कि प्रेम यादव परिवार ने दुबे परिवार की हत्या की है। वो तो चूँकि एक लोकप्रिय नेता थे अपने क्षेत्र के और उस एरिया के जो भले लोग थे, जब उनको ये दिखाई दिया कि हमारा एक भला आदमी जो हमारी हिमायत करता था, जो हमारे 24 घंटे सुख दुख में खड़ा रहता था, उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप जो है उसकी हत्या हो गई। और जब कहीं भी एक पूरा झुंड बहुत लोगों का आ जाता है तो उस समय जो है अच्छे बुरे का ख्याल करना वो बेईमानी हो जाता है। वो तो झुंड जो है बगैर उसके डायरेक्शन के चलता है, उसी प्रतिक्रिया स्वरूप जो है उनकी हत्या होगी, जिसका हमको भी दुख है। मतलब अब पूरा यादव समाज प्रेम यादव परिवार के साथ खड़ा हुआ है। मतलब यादव समाज को ये लगता है कि प्रेम यादव परिवार के साथ एक तरह से अन्याय हो रहा है। देखो, इसमें हमारा कहना यह है कि प्रेम यादव परिवार के साथ तो अन्याय हुआ ही है, लेकिन चूँकि हिंदू महासभा और ब्राह्मण महासभा ने इसको बीजेपी सरकार के सपोर्ट से जातिवाद का रूप दे दिया है, तो जो लोग समाज को मिलजुल करके आगे लेना जाना चाहते हैं उनकी भी मजबूरियां हो गई, क्योंकि वो रास्ता जो है बीजेपी सरकार पार्टी ने और ब्राह्मणवाद और ये आपका हिंदू महासभा ने वो रास्ता जो दिखाया, तो यादव लोग भी जो है उसकी ही प्रतिक्रिया स्वरूप रामबंद हो गए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमारा सुझाव ये है कि भले आदमी इकट्ठा होकर के इसको जातिवाद का रंग ना दें, और शासन और प्रशासन से अपील है कि उसमें निष्पक्ष जांच हो और जो सही बात है उस बात को सामने लाया जाए। चलिए, तो यादव समाज के लोगों को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।